हेलो बच्चों, नमस्कार। बायोकेम क्लासेस प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यह भाग 3 है। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 अपलोड किए जा चुके हैं, आप सभी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग इसका तीसरा भाग। 2 जीन वंशागति के लिए मेंडल ने किस पौधे को चुना था? आपके ऑप्शन हैं गोभी, टमाटर, बाजरा और मटर। गोभी, टमाटर, बाजरा और मटर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा चुना था। अगला प्रश्न है, मेंडल संलग्नता यानी लिंकेज को किस कारण नहीं देख पाए थे? यानी पौधे में जब लिंकेज की घटना हुई थी, मटर के पौधे में लिंकेज की घटना हुई थी, इसको मेंडल नहीं देख पाए थे, जो उनकी कमियों में भी दर्शाया गया है। ऑप्शन ए है विनिमय, ऑप्शन बी है साइनेप्सिस, ऑप्शन सी है सिंड्रोम या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान या एक्सचेंज। अगला प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में चलने वाली घटना है, जो मटर के पौधों में भी दिखाई देती है। तो यह विभाजन क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है लिप्टोटीन, ऑप्शन बी है जाइगोटीन, ऑप्शन सी है पैकिटीन, ऑप्शन डी है डिप्लोटीन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पैकिटीन अवस्था में आपको क्रॉसिंग ओवर की अवस्था दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, बच्चों में मैंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? मैंगोलिज्म एक बीमारी है या डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय बीमारी है, जिसमें बच्चों का कम आयु में 13 से 14 या 18 वर्ष की आयु में बच्चों की मृत्यु हो जाती है। उनकी आँखें और भौवें तनी हुई होती हैं, मुंह हमेशा खुला हुआ होता है आदि। तो ऑप्शन ए है सुगुणिता, ऑप्शन बी है उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी है ट्राइसोमी या ऑप्शन डी है नलीसोमी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में एक कारण है, ट्राइसोमी एक कारण है जिसमें मैंगोलिज्म बच्चों में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में आनुवांशिक पहचान कैसे होती है? ऑप्शन ए है केंद्रक द्वारा, ऑप्शन बी है ऑटोसोम द्वारा, ऑप्शन सी है कोशिकाओं से, ऑप्शन डी है लिंग गुणसूत्रों द्वारा। तो लिंग गुणसूत्रों द्वारा तो जेंडर की पहचान की जाती है, मेल और फीमेल, या गुणसूत्रों की संख्या XY है और XX है। तो अगर XX गुणसूत्रों का लिंग निर्धारण करना हो तो यह पुत्री बनती है, और XY लिंग का निर्धारण होता है तो पुत्र बनता है। लेकिन सवाल उसने किया है आनुवांशिक पहचान, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑटोसोम। ऑटोसोम एक गुणसूत्र का भाग होता है जिससे हम आनुवांशिकता की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल का द्वितीय नियम या सेकंड लॉ क्या है? ऑप्शन ए है पृथक्करण का नियम, ऑप्शन बी है प्रभाविता का नियम, ऑप्शन सी है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ऑप्शन डी है बहुब्रीही वंशागति। तो मेंडल के 3 नियम थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, दूसरा नियम था स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, और तीसरा नियम था पृथक्करण का नियम। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। अगला प्रश्न है, अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतानों की स्थिति क्या होगी? प्रश्न फिर से देखिए, अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतानों की स्थिति क्या होगी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, और यह बीमारी सबसे पहले ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया में देखा गया था, और यह वंशागत बीमारी होते होते पूरी दुनिया में फैली है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी सामान्य होंगे, ऑप्शन बी होगा सभी रोग वाहक होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा सभी को हीमोफीलिया हो जाएगा, या ऑप्शन डी हो जाएगा
50% सामान्य तथा 50% रोगग्रस्त। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 50% सामान्य और 50% रोगग्रस्त। इसमें कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष सामान्य भी होते हैं और कुछ रोग ग्रसित भी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। ऑप्शन ए है वाई क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी है एक्स क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी है अलिंग गुणसूत्र, ऑप्शन डी है लिंग निर्धारणीय गुणसूत्र। तो कानों पर बाल की बहुलता का जो जीन होता है उसमें वाई गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षण दिए थे। तो मटर के पौधों में मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षण थे, यही प्रश्न किया है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो विपर्यासी मतलब अलग अलग लक्षण, जैसे मटर का बीज झुर्रीदार होगा या गोल होगा या पीला होगा, तो ये सभी विपर्यासी लक्षणों में आते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7। मेंडल ने कुल 7 विपर्यासी लक्षण दिए थे। अगला प्रश्न है, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस में रोगी पहचान नहीं पाता। किन कलर्स को कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति पहचान नहीं पाता। कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को रेलवे में भी नौकरी नहीं मिलती। तो ऑप्शन ए है लाल तथा काला, ऑप्शन बी है लाल तथा हरा, ऑप्शन सी है सफ़ेद तथा भूरा, ऑप्शन डी है लाल तथा बैगनी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हीमोफीलिया वर्णांधता से रोगी लाल और हरे रंग को पहचानने में असमर्थ होता है। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम क्या है। अभी मैंने ऊपर भी बताया था, गुणसूत्रीय विकार, मेंडलीय विकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का गुणसूत्रीय विकार है जिसमें बच्चे की भौहें तनी हुई होती हैं और मुंह हमेशा खुला हुआ होता है। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन है। ऑप्शन ए है आकार में बदलाव, ऑप्शन बी है गुणों में बदलाव, ऑप्शन सी है आनुवांशिक गुणों की आकस्मिक परिवर्तन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्रों में आकस्मिक या अचानक परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा यह तीसरा सेट समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।